सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो उसने मुझे और आपको दिया कि हम सब परमेश्वर की हजूरी में आ सकें और उसके ज़िंदा कलाम से हम उन वचनों को सीख सकें। मैं कोशिश करूँगा आज कि ये जो सरमन है विशेष करके हिंदी के अंदर आपको प्रीच करूँ। स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आत्मिक जंग, ये नई सीरीज़ है जो हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम इस सीरीज़ को शुरू करें, आज इस वचन के अंदर इस बात को मानना कि हम एक आत्मिक जंग के अंदर हैं। हम आत्मिक जंग से घिरे हुए हैं, क्योंकि अगर आप इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, अगर आप इसको जानेंगे नहीं और आप ये नहीं जानेंगे कि ये जो जंग है ये हमारी किसी फ्लैश एंड ब्लड के साथ नहीं है, किसी शरीर के साथ या खून के साथ नहीं है, बल्कि ये जो जंग है हमारी, ये उन आत्मिक और अंधकार की शक्तियों के साथ है जो कई बारी हमें दिखती हैं और कई बारी हमें नहीं दिखती। और इस बात को समझ पाना बहुत कठिन है। इस आज के वचन के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम अपना नज़रिया खोल सकते हैं इन बातों को समझने के लिए, और ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि ऐसा क्यों है कि बहुत से लोग इस बात को समझने में असफल हो जाते हैं। दूसरी बात, जैसे इंग्लिश में लिखा है कि आर्मर ऑफ गॉड, जो आर्मर शब्द है वो कई जगह हथियारों की तरह भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन बेसिकली जब मैं आर्मर की बात करता हूँ तो मैं एक शील्ड को अपने नज़र के सामने देखता हूँ, एक कवच जो मेरे को चीज़ों से बचाता है। जो स्पिरिचुअल आत्मिक जंग है ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और पूरी बाइबल इसके विषय में बार बार हमें समझाती भी है और बताती भी है। लेकिन ये जो सीरीज़ है इसके अंदर हम अपनी छावनी, अपने हथियार, अपने आर्सेनल के बारे में बात करेंगे, अपने असले के बारे में। देखिए, जब हथियारों की बात होती है तो दो प्रकार के होते हैं। एक वो हथियार होते हैं जिनसे हम अटैक करते हैं और एक वो हथियार होता है जिससे हम अपनी रक्षा करते हैं। कोई भी आर्मी अपने लिए ऐसे कवच नहीं बनाएगी जो उनको लगे सही है, बल्कि वो जो दुश्मन के वेपन, उनके हथियारों के को जांच करके अपने लिए, अपने सुरक्षा के लिए वो कवच को बनाएगी। जो पौलुस है वो इफिसियों के चर्च को ये हिदायत देता है, आखिर में जाते जाते उसके फाइनल वर्ड्स हैं, और वो इस प्रकार से हिदायत देता है और कहता है कि तुम पूरा गेट ऑन विद द फुल आर्मर ऑफ गॉड, पूरा आर्मर परमेश्वर का पहनो। और इस वचन के अंदर हम देखेंगे कि वो ऐसा क्यों कहता है और ये जो कवच है, ये आर्मर है, ये क्या है और इसको हमने कैसे पहनना है। तो ये तीन बातों को आज हम इस सरमन के अंदर देखेंगे। सबसे पहली बात, क्यों है पौलुस हमें ये रिकमेंडेशन क्यों करता है। देखिए, जो शैतानी शक्ति है उसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और एक्सपीरियंस भी करते हैं, अनुभव करते हैं अलग अलग तरीके से। जब हम न्यूज़ पढ़ते हैं और हैरान कर देने वाले न्यूज़ को हम जब सुनते हैं तो वो न्यूज़ जो है वो हमें एक पर्सनल ईवल, एक व्यक्तिगत ईवल के विषय में बताती है कि उस व्यक्ति ने किस हद तक जाके उस शैतानी काम को किया है। जब क्राइम स्टोरीज पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अलग अलग तरीके से ये चीज़ें जो हमारे सामने आती है। लेकिन जब हम बात आती है सुपर नेचुरल की, जो कि सुपर नेचुरल है, तो मॉडर्न लोग जो शहरों में रहते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और जो साइंस में बिलीव करते हैं, जो मेडिकल साइंस में बिलीव करते हैं, उनके लिए ये बात समझना बहुत मुश्किल है। और बहुत से लोग कहते हैं कि ये सुपरस्टिशन, हम नहीं इसके ऊपर विश्वास करते। बहुत से लोग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। आमतौर पे आपने सुना है कि लोग कहेंगे हम भूत प्रेतों पे विश्वास नहीं करते। बट हम जानेंगे कि ये भूत प्रेत की क्या बात है, ये ऐसे, ये क्या सुपर नेचुरल ईवल इज रियली टॉकिंग अबाउट भूत प्रेत। हमारे लिए जो लोग शहरों में रहते हैं,
जो लोग पिक्चरें देखते हैं, इंग्लिश पिक्चरें देखते हैं, हिंदी पिक्चरें देखते हैं भूत प्रेतों की, हमारे लिए ये जो भूत प्रेत हैं, जो ईवल थिंग्स हैं, वो उनको हम एक एलियनेटेड नज़र से देखते हैं। ऐसे देखते हैं कि वो हमारी दुनिया से बाहर के कुछ प्राणी हैं जो कि आके हमें डरा सकते हैं, जैसे कि गोस्ट हो गया, zombies हो गए और डीमंस हो गए, स्केरी बींग्स। और हम अपना पिक्चर विक्चर देख के अपना टीवी को बंद कर लेते हैं और हम सोचते हैं कि ये चीज़ें सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हैं। ऑब्वियसली हम ऐसी चीज़ों को अपने व्यक्तिगत जीवन में ना कभी एक्सपीरियंस करते हैं, ना कभी महसूस करते हैं, ना कभी जान सकते हैं, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को महसूस करके देख नहीं सकते तो हमें लगता है कि ये चीज़ें जो हैं ये सच नहीं है, ये मन घड़ंत है, क्योंकि लिटरली रोज़ाना जीवन में हम इसको एक्सपीरियंस नहीं करते हैं लिटरली। बट आई वंडर, मैं सोचता हूँ क्यों इंसान जब डर को एक्सप्रेस करता है, ये इंसान ही है ना जिन्होंने टीवी बनाए हैं, ये इंसान ही है जिन्होंने ये पिक्चरें बनाई हैं, ये इंसान ही है जो ऐसी कहानियां हमारे सामने लेके आते हैं, वो इस तरीके को, इस शैतानी शक्ल को इस तरीके से हमारे सामने क्यों लेके आते हैं। और मैं सोचता हूं कि आवर इनेबिलिटी टू एक्सप्रेस द ईवल, हमारी नाकामयाबी ईवल को एक्सप्रेस करने की हमें इस हद तक ले जाती है कि हम हर कामयाब कोशिश करते हैं कि हम जो शैतानी ताकत है, जो ईवल है, उसको डरावनी से डरावनी शक्ल को दे सकें, उसका शेप हॉरिफिक दे सकें। बिब्लिकल लैंग्वेज के अंदर स्कॉलरशिप इसको हाइपरबोले लैंग्वेज का नाम देती है। जो हाइपरबोली जो लैंग्वेज है उसका मतलब है एग्जैचरेट करना, मतलब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताना ताकि उसकी इंतहा को, चाहे वो आप एक्सप्लेन कर पाते हैं या नहीं, उसको किसी को समझा सकें। रेवलेशन की किताब में यूहन्ना जो है वो बहुत सी ऐसी बातों को बढ़ा चढ़ा के लिखता है। हालांकि 17वें अध्याय के अंदर वो एक मॉन्स्टर, एक ड्रैगन, एक प्राणी की बात करता है जिसके 7 सिर हैं और वो डरावना प्राणी है। डैनियल की पुस्तक में ऐसे बहुत से प्राणियों की बातें होती हैं जो कि दिखने में बहुत डरावने हैं। क्यों ये कैरेक्टर को एग्जैचरेट किया गया है, क्यों ये कैरेक्टर्स को, क्यों इन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, ताकि इंसान इसकी शैतानी क्षमता को समझ सके, उस एक्सट्रीम को समझ सके। हालांकि लिटरली इन चीज़ों को हमें ऐसा नहीं समझना है। द वर्ल्ड ऑफ मेडिकल साइंस, जो मेडिकल साइंस है, उस दुनिया का एक समझाने का तरीका अलग है। वो इन चीज़ों को अलग तरीके से देखती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सामने आती हैं जिनको लोग कहते हैं स्प्लिट पर्सनैलिटी है, बहुत सी चीज़ों को हम हेलुसिनेशन कहते हैं, बहुत सी चीज़ों को मिर्गी भी कहते हैं। हम कहते हैं किसी को दौरा पड़ गया, किसी को पागलपन हो गया, कोई नींद में चलता है, कोई साइकोटिक मेंटल इलनेस है जिसको हम स्किज़ोफ्रेनिक भी कहते हैं। और हम कहते हैं जिस व्यक्ति को गुस्सा आता है, पागल हो जाता है गुस्से में, वो साइकोटिक मेंटल इलनेस होती है। मोर यू गो, लेकिन और आप गांव की तरफ चले जाएं और कंट्री साइड चले जाएं, गांव के लोगों से बात करें, वो लोगों से बात करें जो इन चीज़ों को इतने बड़े बड़े नाम नहीं देते हैं, तो वो आपको अपना अलग अनुभव बताएंगे। वो उनकी बातें सुन के तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं। जब मैं यंग था और मैं ऐसी गवाहियाँ सुनने जाता था गांव के अंदर, तो लोग बताते थे कि किस तरह उन्होंने एक्सपीरियंस किया है ईवल को अपने शरीर के अंदर। वो अनुभव को ऐसा लगता था कि वो बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं। क्या ये सही है कि उनको हम इस बात पे जज करें? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने ईवल को एक्सट्रीम पे ले जाके अनुभव जो है उसका बताना चाहता है। क्योंकि जो ईवल है ये खतरनाक है, जो ईवल है ये बहुत डिफरेंट है हर एक जने के लिए।
और हर एक जना उसको अलग अलग तरीके से अनुभव करता है। इसलिए जो बाइबल है हमें बताती है कि जो ईवल है, मेरे ख्याल से बाइबल केवल एक ही पुस्तक है दुनिया के अंदर जो ईवल को मल्टी डायमेंशनल कह के हमारे सामने प्रस्तुत करती है। थ्रू आउट द हिस्ट्री बाइबल टेल्स अस कि किस तरीके से अलग अलग लोगों ने अलग अलग रीति से इस ईवल को, इस शैतान को अपने जीवन में अनुभव किया है। लेकिन दुनिया के जो व्यूज हैं वो बहुत विभिन्न हैं। थोड़ी देर बात करते हैं क्या क्या व्यूज हैं दुनिया के। एक बहुत बड़े अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि बिहेवियर की स्टडी करते हैं, उनके अकॉर्डिंगली उनका नाम B.F. स्किनर वो थे, अब नहीं है, लेकिन इन हिज बुक ही राइट्स व्हाट मेक्स अस इज द वर्ल्ड। वो कहते हैं कि हम जो हैं वो दुनिया, ये संसार हमें वो बनाता है। जिस तरह से ये संसार हमारे साथ व्यवहार करता है, जिस तरह से ये संसार हमको शक्ल देना चाहता है, हम वैसे ही बन जाते हैं और वही शक्ल लेके हम फिर वो ईवल, वो शैतानी चीज इन संसार को वापस करते हैं। और उसके अंदर वो बताते हैं कि कोई अपने पास्ट अब्यूज, कोई पुराना जो बचपन में या जवानी में वो किसी तरीके से पीड़ा से गया है, लेके इस संसार ने उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, किसी ने टॉर्चर किया है, अलग अलग एक्सपीरियंस से जो इंसान है वो वैसा ही बन जाता है और फिर वो शैतान की है वो उसके अंदर से निकलती है। जो बायोलॉजिकल साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं ये सब हमारे जीन्स का खेल है। वो कहते हैं ये सब आपने अपने हेरिडिटी, अपने जनरेशन से पाया है। अगर आपके जीन के अंदर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको किसी आपका पड़ाव किसी गलत चीज़ की तरफ ज़्यादा डालती है तो यू विल बी मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स डूइंग दैट काइंड ऑफ ईवल। तो वो कहते हैं ये आपकी केमिस्ट्री में है, ये केमिकल्स हैं जो आपके अंदर ऐसे काम कर रहे हैं और इसलिए आप ऐसा काम करते हैं, ईवल काम करते हैं। दूसरी ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट है जो एग्जिस्टेंशियल स्टडी करते हैं, जो 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 इस बात की स्टडी करते हैं कि इंसान क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्यों इवॉल्व करते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारी चॉइसेस के ऊपर है। वो कहते हैं कि हर एक इंसान जो है वो अपनी चॉइसेस, वो अपने चुनाव से बनता है और कुछ लोगों का जो चुनाव है वो ईविल करने की तरफ ज़्यादा है और कुछ लोग अच्छा ही करते हैं। और वो कहते हैं कि ये हमारे जो चुनाव है उससे होता है। तो अगर हम इन सभी महान जो विद्वानों की बातों को ध्यान में रखें तो विद्वान जो दुनिया है वो हमको कहती है कि जो ईवल है वो हमारे दुनिया में है, वो फ्लैश में है, शरीर में है, और वो हमारे जहन में, हमारे कॉन्शियस में है। अनदर एक और व्यू देखेंगे जो विद्वान व्यू नहीं है, जो कि एक पेगन व्यू है, जो कि एक आम आदमी का जो व्यू है, जिसके द्वारा हम देखते हैं अलग अलग रिलीजन है ना, लोगों ने रिलीजन्स बनाए हैं, लोगों ने धर्म बनाए हैं। धर्म जो है अलग अलग धर्म का अलग अलग नजरिया है ईवल को लेके। हिंदुइज्म के अंदर भी हम देखते हैं वो राक्षस कहते हैं और प्रेत आत्मा कहते हैं जिसको हम ईविल स्पिरिट कहते हैं। मुस्लिम लोगों में उसको जिन कहते हैं, गोल कहते हैं, और यहूदी लोग जो हैं वो उसको शैतान कहते हैं। क्रिश्चियन लोग भी उसको शैतान कहते हैं, सेटन कहते हैं, डेविल कहते हैं। डेविल वर्ड का मतलब है वन हु लीड्स यू टू सिन, जो डिसीवर है, जो आपको डिसीव करता है, धोखा देने वाला है। एंड वी हैव मैनी डिफरेंट वर्ड्स। प्रॉब्लम कहाँ है जब हम इसकी एक्सट्रीम में पहुंच जाते हैं और बहुत से लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के इसको अब्यूज़ करते हैं। वो लोगों को इस बात में झांसे में ले लेते हैं कि वो इन चीज़ों को कंट्रोल करना जानते हैं, उन चीज़ों को काबू में करना जानते हैं, और वो एग्जॉर्सिज्म और अलग अलग तरीके से उनको करते हैं। क्योंकि जो दुनियावी व्यू है, जो एक आम व्यू है रिलीजन से हट के, वो व्यू कहता है वो हर चीज़ को स्पिरिट में देखता है, हर चीज के अंदर आत्मा देखता है। वो ना ही सिर्फ इस दुनिया के अंदर पेड़ पौधों जानवरों के अंदर और जो नेचर है, चाहे वो चांद सूरज हैं और आपके प्लैनेट्स हैं, उसके अंदर आत्मा देखता है, बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स जैसे पैसा, उसमें भी आत्मा देखते हैं, गीद उसमें भी आत्मा देखते हैं, और कुछ भी ऐसी चीज़ें जैसे पानी में भी आत्मा देखते हैं। तो वो उनको लगता है कि हर एक चीज़ के पीछे
कोई ना कोई आत्मा है, और हर एक चीज़ के पीछे जो आत्मा है वो आपसे गुस्से भी हो सकती है, नाराज भी हो सकती है, और वो आपसे सेक्रीफाइस भी मांगती है. दैट्स वाई पीपल हैव बिल्ड अप लॉट ऑफ थिंग्स फॉर ऑल द मटेरियलिस्टिक थिंग्स अराउंड, एंड दे वर्शिप देम. उनसे, क्योंकि उनको भय होता है, उनको लगता है हर चीज के पीछे एक स्पिरिट है, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है. सो दे स्टार्ट सीइंग एवरीथिंग स्पिरिचुअलिटी. और तभी हम अलग अलग बातें करते हैं, सुपरस्टिशन की बातें करते हैं, फिर हम बात करते हैं री इनकारनेशन की, सेकेंड बर्थ की, फिर हम बात करते हैं विच क्राफ्ट की, एंड इट कैन गो ऑन एंड ऑन. डेड स्पिरिट्स की बात करते हैं, क्योंकि हर चीज के पीछे जब स्पिरिट है तो हर चीज से हम को डरना चाहिए, ऐसा महसूस होता है. लेकिन सवाल ये उठता है, कौन सही है? हु इज राइट? बाइबल कहती है वो सभी सही है, लेकिन सभी गलत भी है. सभी सही इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने अपने ढंग से ईवल को एक्सपीरियंस किया है, और ईवल हकीकत है. ईवल हकीकत है, ये हमारे जीवन की हकीकत है. चाहे हम उसको कितना भी बड़ा इंग्लिश में नाम दे दें और सोफिस्टिकेटेड नाम दे के पुकारें, चाहे हम उसको सिर्फ एक छोटा सा नाम शैतान कह के पुकारें, evil is there and it is, but Bible tells us that evil is multi-dimensional. What does that mean? Bible कहती है जो evil है उसका जो आधार है, उसका जो सोर्स है वो एक ही है. वो अलग अलग तरीके से सोर्स नहीं है, उसका एक ही सोर्स है. तो अगर कोई व्यक्ति मुझे डराता है, कहता है कि जो बूढ़ा आदमी या कोई जवान आदमी या कोई व्यक्ति जिसका खून हो गया था, उसकी आत्मा उस जंगल के अंदर घूम रही है, भैया डर के जाना, या चुड़ैल घूम रही है, या वो औरत उस समय मर गई थी और वो वहाँ से वापस आ गई है और वो वहाँ पे डराने बैठी, तो मैं क्या कहूँगा? मैं जानूंगा कि वो औरत नहीं है, ये ईवल है. मेरे को पता चल जाए. इफ समवन इज टॉकिंग अबाउट स्प्लिट पर्सनैलिटी, है ना, कुछ बात कहेंगे अरे ये व्यक्ति के अंदर स्प्लिट पर्सनैलिटी है, उसके थोड़ा स्किज़ोफ्रेनिक है, जिसके कारण वो अपनी पूरी फैमिली को उसने ख़त्म कर दिया, मर्डर कर दिया. तो मैं क्या समझूंगा? मैं ये नहीं कहूँगा कि डॉक्टर गलत है, मैं ये खड़े होकर ये नहीं कहूँगा कि मैं उनको प्रूव करूँगा गलत है या मेडिकल से. मैं कहूँगा हाँ, उन्होंने उसका नाम ये दिया है बिकॉज ईवल इज मल्टी डायमेंशनल, लेकिन उसका जो सोर्स है, उसका जो आधार है, वो क्या है? वो ईवल है, वो शैतान है. तो वी नीड टू नो. इफ समवन कम्स एंड से, एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा गुनाह किया है और हम नहीं जानते उसने इतना बड़ा, हाउ कैन अ पर्सन, एक व्यक्ति इतना ब्रूटल रेप कैसे कर सकता है, इतना हानि कैसे पहुंचा सकता है, इतनी बेरहमी से किसी को क्यों कैसे मार सकता है? तो मैं क्या समझूंगा? बेशक कुछ लोग कहेंगे कि ये अब्यूज हुआ था, ये मेंटल प्रॉब्लम है, इसको ये प्रॉब्लम है, या कुछ लोग कहेंगे हम नहीं समझ पाते, इनकी मानसिकता को नहीं हम समझ पाते हैं. बहुत सी न्यूज़ में पढ़ता हूँ, देखता हूँ, तो वो कहते हैं हम मानसिकता के समझने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन ना, मैं जानता हूँ कि उसके पीछे भी ईवल है. And that's why we need to understand. Bible tells us evil is multi-dimensional. और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? लूका के इंजील यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और 19 आयत में कहता है, We know that we are children, और हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, बच्चे हैं. और ये संसार जो है, and the world around us, जो दुनिया है हमारे चारों तरफ, it is under the control of द ईवल वन. ये दुनिया जो है ये उस शैतान के कंट्रोल में है. पौलुस भी तो ये कह रहा है, कहता है फॉर वी आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट फ्लैश ब्लड एनिमीज. हमारी जो जंग है ये किसके अगेंस्ट है? हमारी जो जंग है ये अंधकार की शक्तियों के अगेंस्ट है, ये ईवल स्पिरिट के अगेंस्ट है, जो हमें बेशक नजर नहीं आती, लेकिन ये है और हम इससे फंसे हुए हैं. C.S. लुइस अपनी एक बड़ी अच्छी किताब है स्क्रू टेप, जिसके अंदर एक लेटर्स, जिसके अंदर एक बड़ा डीमन, बड़ा शैतान जो है, वो छोटे अपने नेफ्यू, जो छोटा ट्रेनिंग दे रहा है छोटे शैतान को, और उसको बता रहा है कि अगर कुछ डिफ़िकल्टी आती है तो तुम आसानी से लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो. क्यों? क्योंकि वो तुम्हें झूठ समझते हैं, क्योंकि वो तुम्हें समझते हैं कि तुम असल में
हो ही नहीं। यू सी पॉल यहां क्या कह रहा है, जब तक हम परमेश्वर का पूरा कवच नहीं पहन लेते, थोड़ा नहीं पूरा कवच नहीं पहन लेते, तब तक हम कभी भी विजयी जिंदगी नहीं जी सकते। तब तक हम कभी भी उस जीवन को जो प्रभु यीशु मसीह में हमें मिलता है उसको महसूस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें खुद नहीं पता हमारी जंग किसके साथ है। हमें मुक्के पड़े जा रहे, हारे जा रहे, गिरे जा रहे, पढ़ते गिरते। क्यों? क्योंकि हम लोगों को अपना दुश्मन समझते हैं। हम समझते हैं कि सारी दुनिया हमारे दुश्मन बन गई। हम सोचते हैं हर एक व्यक्ति हमारा दुश्मन है, हमारे काम पे हमारे दुश्मन है, हमारे दोस्त हमारे दुश्मन। लेकिन होता क्या है, हमारा असली दुश्मन वो है ईवल। हमारा असली दुश्मन ईवल है। दूसरी बात करेंगे, इस कवच को पहनना कैसे है। एक ही तरीका है इस कवच को पहनने के, और वो है अपने आप को समर्पित करना। देखिए, जो पौलुस है यहाँ इस बात को हल्की नहीं ले रहा है। मेरे ख्याल से और दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पे सूट नहीं करता था। अगर करता होता तो शायद पौलुस उस एग्जाम्पल को यहाँ पे इस्तेमाल करता, लेकिन पौलुस यहाँ बात कर रहा है कवच की। वो यहाँ बात कर रहा है जो कवच है और आर्मर है, ये सब चीज़ें तभी मिलती हैं जब आप किसी सेना में भर्ती होते हैं। बिना सेना में भर्ती हुए आपको ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। और पौलुस यहाँ साफ कहता है, उसका कहने का मतलब जैसे यीशु मसीह ने कहा था ना, जो मेरे पीछे होना चाहे वो अपनी क्रूस ले और चले। वैसे ही पौलुस कह रहा है कि अगर तुम सचमुच भरपूर का जीवन जीना चाहते हो, एक्सपीरियंस करना चाहते हो मसीह जीवन, तो ऐसा करो कि तैयार हो जाओ और अपने इस कवच को पहनो। उसका कहने का मतलब है भर्ती हो जाओ। और यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि पौल का दिमाग कि यहाँ पे क्यों, ये मैं नहीं सोचता कि पॉल यहाँ पे मिलिट्री को या किसी सेना को बड़ाई कर रहा है। वो कह रहा है कि और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सोचता है कि वो कहते हैं कि सोच ये कह रही है कि सिर्फ एक ही प्रोफेशन है, कि सिर्फ एक ही करियर है जिसके अंदर आप अपने जो कमांडर ऑफिसर है उसको हाँ में हाँ मिलाते हो। सपोज आप का कमांडर आपको कहता है चार्ज, तो क्या करोगे आप? चार्ज करोगे। दुनिया के दूसरे प्रोफेशन में तो हम कहेंगे, हमारे बॉस आके कहता है कि चार्ज तो या कुछ करो, तो हम क्या कहेंगे? हम आर्ग्यू भी कर सकते हैं, हम क्वेश्चन पुट करते हैं, हम कहते हैं एक्सप्लेनेशन चाहिए। यहाँ पे हमारा जो कमांडर कहता है चार्ज, मैंने सब कर दिया है, मेरी प्लानिंग भी है, मैंने पर्पस भी मैंने तैयार कर लिया है, ऑल यू हैव टू डू इज चार्ज। देखिए, जो सबसे बड़ी मुसीबत की बात आज के युग के अंदर, और ये मेरे ख्याल से हमेशा से, लेकिन ख़ास तौर पे आज के युग में है कि हम किसी के अधीन होकर काम करना कभी पसंद नहीं करते हैं। सबसे मुश्किल काम है आजकल के बच्चों को कहना, ये सिखाना कि कहना मानना है। हमारी मानसिकता ही नहीं इस बात को मानती। हम लोग उस देश, उस दुनिया में रहते हैं जहां हम अपना प्राइम मिनिस्टर भी चुनते हैं, प्रेसिडेंट भी चुनते हैं, और हमारे हाथ में इतनी पावर होती है कि हम चाहते हैं कि अगले इलेक्शन में हम उसको, अगर जो चीज़ हमें पसंद नहीं है उसको बदल देंगे। हम अपने अधिकारों को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मसीहत के अंदर यहाँ जो पॉल कह रहा है कि एक एरिया ऐसा है मिलिट्री के अंदर, अगर आपने देखा होगा, अगर आप में से कोई मिलिट्री में काम करता है, मिलिट्री में ये सवाल नहीं कोई पूछता। मिलिट्री के अंदर आपको छोड़ दिया जाता है और आपका कमांडिंग ऑफिसर कहता है कि अटैक, चार्ज, और आपको करना पड़ता है। कौन व्यक्ति है जो रुक के कहेगा नहीं मेरे को थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेनेशन करना है, या कौन व्यक्ति है जो कहेगा कि लेट मी ड्रेस अप्रोप्रिएट क्योंकि अभी तो मैं तैयार नहीं था। आपको मिलिट्री में अगर आप जंग में हैं तो आपको तैयार रहना पड़ता है, आपको तुरही की आवाज़ सुननी पड़ती है, और आपको विश्वास करना पड़ता है कि आपके जो अफसर है उसने प्लान किया है, आपके जो अफसर है उसने उस चीज़ का इंतज़ाम किया। एंड दैट इज़ व्हाट अ किंगशिप, द आइडिया ऑफ किंगशिप। जब आप राजा की बात करते हैं तो राजा के अधीन होना सबसे पहला कर्तव्य है। और ये बहुत मुश्किल है। आज की जनरेशन इस बात को नहीं, हमको तो हर बात के अंदर एक सवाल उठाना है, हमको हर एक बात में क्वेश्चन पूछना है। आज यंग लोग जो हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम सोचते हैं कि जो बाइबल है वो आउटडेटेड है, ये बड़ी पुरानी किताब है और इसके अंदर जो लिखी चीज़ें हैं, बातें हैं, ये भी बहुत पुरानी चीज़ें हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए जो है
पर्पस तैयार किया है। मैं चाहता हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का पाओ। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें समझ नहीं आती है, हमें एक्सप्लेन करो कि हमें सिर्फ उसी व्यक्ति से शादी क्यों करनी चाहिए जो जो मसीह में है और जो आपकी जिससे आप कमिटेड हैं प्रभु में। इतना काफ़ी नहीं है कि मैं कमिटेड हूँ, मैं धीरे धीरे सिखा दूंगा, अपने जो व्यक्ति है उसको मैं सिखा दूंगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा ऐसा पार्टनर चुनो जो आपकी तरह परमेश्वर के कार्यों में कमिटेड है। लेकिन हम उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, फिर हम क्वेश्चन करते हैं, हाँ मुझे सेक्स करने के लिए शादी करनी क्यों ज़रूरी है, शादी से पहले मैं क्यों नहीं कर सकता, मुझे इसका ये प्रैक्टिकल क्यों नहीं है, मुझे इसके बारे में जानना है। आजकल तो लोग ये कहते हैं कि आदमी आदमी के साथ क्यों नहीं सो सकता। भाई आदमी आदमी के साथ सेक्स क्यों नहीं कर सकता? जब हम ऐसा कर सकते हैं तो क्यों ना करें? बाइबल हमें क्यों मना कर दी? क्यों परमेश्वर का वचन हमें ऐसी चीज़ों के लिए वी नीड एक्सप्लेनेशन। हर बात में हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए, हर बात में हमें कन्विंस कराने वाली बातें चाहिए, और हर बात में हमें जानना है कि ये क्यों प्रैक्टिकल है। और उसके बाद हम कहते हैं बेशक हम एग्री हो जाएं किसी बात से, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हम अपने जीवन में उसको मानेंगे कि नहीं। जब तक आप देखिए, अगर मिलिट्री के अंदर आप हों और मिलिट्री के अंदर अगर एक व्यक्ति भी ऐसा सवाल उठा ले और पूरे बटालियन से अलग चले तो वो पूरे बटालियन के लिए नुकसान कर सकता है। इसलिए सबसे पहली चीज हाउ कैसे पहना है, पॉल कहता है तुम्हें अपने कमांडर के अधीन होना है। ये कवच जो है उसको पहनना कैसे है? हम्बल होके। ये कवच को कहना कैसे पहनना है? सबमिसिव होके, अपने आप को पूरा संपूर्ण रीति से सौंप के, विश्वास करके कि जो मेरा परमेश्वर है वो मुझे पार लगाएगा, उसका पर्पस मेरे लिए है वो सही है, उसकी जो प्लानिंग है वो मेरे लिए सही है। आखिरी बात हम सुनेंगे आज के सर्मन में, व्हाट इट मीन्स टू वेयर द आर्मर ऑफ गॉड। क्या मतलब है? परमेश्वर के कवच पहनने का मतलब है कि उन प्रिविलेजेस को और उन बेनिफिट्स को जो गॉस्पल हमें देता है, जो खुशखबरी हमने पाई है, उसको हम इस्तेमाल कर सके। इट मीन्स टू यूज द प्रिविलेजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ गॉस्पल। अगर आप ध्यान से पढ़ें, जैसे मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, कवच की बात हो रही है, यहां वेपन कम है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स आर शील्ड, एक कवच की बात है। इंग्लिश डिक्शनरी में आर्मर को कहा गया, आर्मर इज अ स्टडी कवरिंग मेटल वांट टू प्रोटेक्ट द होल बॉडी इन बैटल। पूरे कवच को आप पहन लेते हैं जैसे आपके शरीर का हर एक हिस्सा जो है वो उससे ढक जाए। देखिए, जो बैटल है इट बिलोंग्स टू गॉड। इस बात को याद रखिए, आपको परमेश्वर हथियार बना के इस्तेमाल नहीं कर रहा जंग में। आपको हथियार बनने के लिए नहीं यहां बोला गया कि परमेश्वर का आप हथियार बन गए जो आपको परमेश्वर ने लड़ाई में। परमेश्वर हमारा जो है वो हमारे से प्रेम करने वाला परमेश्वर है। ये जो आर्मर है ये इंसान का बनाया नहीं है, बल्कि परमेश्वर का बनाया हुआ आर्मर है। उसी के कवच हैं, उसी ने हमें बनाए हैं। ये जो लड़ाई है ये आपकी और मेरी नहीं, ये परमेश्वर की लड़ाई है जिसके अंदर हम हैं, और परमेश्वर इस लड़ाई के अंदर हमारे लिए लड़ता है। परमेश्वर का जो वेपन है वो खुद यीशु मसीह है। यीशु मसीह हमारे लिए वो खुद जो है हथियार बन के संसार में आया, लड़ा हमारे लिए। ही इज आवर चैंपियन, और अपनी जान दे के और फिर मुर्दों में से जी उठ के उसने विजय प्राप्त करी। तो बात यहां पे ये आती है कि जब हम कहते हैं ना वी कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट, उसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीजें हम कर रहे हैं और क्राइस्ट मॉरल सपोर्ट है। उसका मतलब ये है कि हम यीशु मसीह के द्वारा उसमें होके, उसकी धार्मिकता पे होके हम सारी चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। वी कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट बिकॉज ही इज आवर चैंपियन, ही इज द वन हु मेक्स अस एबल। वो हमें इसके लायक बनाता है। पूरे आर्मर को पहनने का मतलब है इस बात को जान लेना कि आप विजय हैं। पूरे आर्मर को पहनने का मतलब ये है कि आप उन चीज़ों को जान के, उन चीज़ों की जो प्रिविलेजेस हैं, उन चीज़ों की जो अच्छी चीज़ें हैं जो आपको फ़ायदा देती हैं, उन चीज़ों को महसूस करना। बहुत से आज लोग हैं जो नया जीवन प्राप्त करने के बाद भी पुराने जीवन की नाई चल रहे हैं। क्यों पुराने जीवन की नाई चल रहे हैं? वही रोना है, वही परेशानी है, वही तकलीफें हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस कवच को अनुभव नहीं किया है, उन पुरानी आदतों को नहीं छोड़ा है, वो पुराने चाल चलन को नहीं छोड़ा है।
एक बड़ी हिंदी में पुरानी पिक्चर है, मुझे पता नहीं एकदम से अभी याद आया, कादर खान की उसके अंदर एक्टिंग है और वो दिखाया गया कि उसमें डबल रोल है। तो एक अमीर कादर खान है और एक भिखारी कादर खान है। तो वो जो भिखारी को अचानक से कन्वर्ट बदल देते हैं, उसको अमीर व्यक्ति का रोल दे देते हैं और कहते हैं कि तू आज से अमीर व्यक्ति के रोल करेगा। तो वो जो भिखारी होता है उसको अच्छे कपड़े पहना देते हैं, अच्छा उसको शेव वेव करते हैं, खुशबू लगाते हैं, बाल बना देते हैं, लेकिन उसकी आदतें तो नहीं बदल पाते। हर बात में वो बोलता है अल्लाह के नाम पे, हर बात के अंदर कहता है बाबा तेरा भला करे, और उसको समझ नहीं आता है कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ, बिकॉज ही कांट गेट रिड ऑफ दैट ओल्ड हैबिट्स। इसी तरह से जो मसीह लोग हैं जब उस कवच को नहीं पहनते तो बेशक जैसे पौलुस कहता है कि अब हम क्यों पाप करें, क्या ताकि अनुग्रह बहुत हो, क्यों हम ऐसी नाई चलें, पुराने जीवन की नाई चलें, जब हमने नया जीवन प्राप्त कर लिया, जब हमारे चैंपियन ने सब कुछ हमारे लिए जी लिया, क्यों ना हम इस कवच को पहन के उस नए जीवन के प्रिविलेजेस को, उस नए जीवन के अनुभव को लें, उस नए जीवन के अच्छी चीज़ों को महसूस करें अपने जीवन में। और यही बात है, हम अजीज़ों एक बचाए हुए लोग हैं। जो ये कवच की बात यहाँ पौल कह रहा है, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ उन नाव पे निकले तो उन्होंने कहा दूसरी साइड पहुँचेंगे, लेकिन बीच में तूफान आया। जब तूफान आया तो चेले घबरा गए, कहे तुझे कोई फिक्र नहीं कि हम मरे जाते हैं। लूका के इंजील 8वां अध्याय उसकी 22 और 25वीं आयत के अंदर ये कहानी है। यीशु मसीह उठे और डांटा उस तूफान को, लेकिन साथ ही रिब्यूक्ड हिज डिसाइपल, उनको भी डांटा और कहा कहाँ है तुम्हारा विश्वास। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा ओहो तुम्हारे विश्वास थोड़ा सा कम हो गया, इसको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, हमें और वर्कआउट करना पड़ेगा, और थोड़े से चमत्कार करता हूँ और तुमको मैं अपने विश्वास में बड़ा करता हूँ और स्ट्रॉन्ग करता हूँ। यीशु मसीह ने कहा कहाँ है तुम्हारा विश्वास, क्यों नहीं पहना हुआ तुमने विश्वास। आज असीसों परमेश्वर हमसे ये पूछता है कि कहाँ है तुम्हारा विश्वास, कहाँ है तुम्हारे वो कवच, कहाँ है तुम्हारे वो आर्मर, कहाँ है वो तुम्हारे हथियार जो तुम्हें दिए हैं। क्यों नहीं पहन रहे हो, क्यों नहीं पहन रहे हो, क्यों तुम पुराने जीवन की नाई से चल रहे हो, क्यों अभी भी वो अमीर व्यक्ति बन के वो भिखारी की आदतों को नहीं छोड़ पा रहे हो। आज यीशु मसीह कह रहा है अपने हथियारों को पहन लो, वो हथियार जो तुम्हें शांति देते हैं, वो हथियार जो सच्चाई है, वो हथियार जो धार्मिकता का है, वो हथियार जो शांति का है, जो उसके गुड न्यूज़ से हमें मिलती है, जो खुशखबरी से मिलती है यीशु मसीह के, वो विश्वास का हथियार, वो साल्वेशन का, मुक्ति का हथियार। और ये हथियार हमें प्रिविलेजेस देते हैं। आने वाले सरमन्स के अंदर हम जानेंगे एक साथ मिलके एक एक चीज़ को, ये हर एक जो चीज़ें लिखी गई, हथियार लिखे हैं, वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। और जब ऐसा होएगा तो हम सब मसीह की कलीसिया जो है मसीह में उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम मिलकर इन हथियारों को पहनने की कोशिश करें। आपकी होमवर्क ये है कि आप इफिसियों उसका 6वां अध्याय और इसकी 10 से लेके 18 आयत तक इसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और उन हथियारों के विषय में जानिए। और हम आने वाले हफ्तों में उसका अध्ययन करेंगे, बातचीत करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे और पाक रूह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू।